हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि हम त्रिकोणमिति का आज परिचय जानने वाले हैं। हम अपने परिचय से हैं, दूसरे वालों से भी परिचय हैं। आज हम त्रिकोणमिति से भी परिचय हो जाते हैं कि ये कैसी है और एक इसके बारे में क्या कहना होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने लिखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री। यानी कि ट्राई का मीन्स होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड से और एंगल से, और मैट्री का मतलब होता है मीजर, ठीक है ना। यहाँ पे ये ग्रीक वर्ड में शब्द होते हैं, यहाँ पे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया। तो 3, फिर हमने क्या किया, उसको हिंदी में भी बदल दिया। 3 मीन्स होता है 3, साइड्स और एंगल्स यानी कि भुजाएं या कोण। फिर हमारे पास मीजर आता है, मीजर मीन्स होता है मापना। अब यानी कि अगर ये ब्रांच है, कोई मैथमेटिक्स की ब्रांच, ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 3 साइड्स या किन्हीं 3 एंगल्स का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है, तो उनका नाम है हिप्पार्कस, यानी कि हिप्पार्कस ने ट्रिगोनोमेट्री को ऑरिजिनेट किया था, यानी कि इन्होंने बनाया था, इसके बारे में बताया था मैं, ठीक ना। अब इसमें एक शब्द आया है कि यहाँ पे 3 साइड्स को मापना और 3 एंगल्स को मापना। तो हमें मालूम है कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स जो होते हैं, यानी कि वर्टेक्स होते हैं, वो वो केवल एक ही हमारे पास पॉलीगन होता है और उसका नाम है ट्राइंगल। क्या है, ट्राइंगल। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर देखेंगे तो वो क्या है हमारे पास, ट्राइंगल। क्या है, ट्राइंगल। यानी कि जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल के बारे में बताने हैं कि यानी कि हमें मालूम है कि ट्राइंगल में ही 3 साइड्स होती हैं, है ना। हमें मालूम है ना कि ट्राइंगल में ही क्या होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और इसी में हमारे पास क्या होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी कि साइड्स को बोलते हैं हम भुजाएं, एंगल्स को बोलते हैं हम लोग कोण, और वर्टेक्स को बोलते हैं हम लोग शीर्ष, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात है कि यानी कि इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ट्राइंगल का अच्छा खासा यूज होने वाला है ना, क्योंकि इसमें भी देखो ट्राई गोनोमेट्री और इसमें भी ये ट्राई एंगल है ना। तो यही वाली बात है ना, तो इसी में क्या करने वाले हैं, हम इसे रिलेट करने वाले हैं। अच्छा, अब जो ट्रायंगल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रायंगल आता है, वो आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि हमारे पास देखेंगे इसे जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल होता है। एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन दिखाते हैं, ये 90 डिग्री है हमारे पास। हमने नाम दे दिया इसे ए, ये नाम दे दिया बी, और यहाँ नाम दे दिया सी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे होता है हमारे पास क्या, एक थीटा। ओके, और यहाँ पे भी क्या होता है, कोई ना तो कोई अल्फा मान लिया, और यहाँ पे तो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री है ही। तो हमारे पास क्या होता है, यानी कि ये एक तो 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों कैसे हो गए, फिर ये एक्यूट एंगल बचते हैं। क्यों बचते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री में से अगर एक 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दोनों बच्चे जो हैं उनका क्या होगा, वो आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कि यहाँ पे जो अल्फा प्लस थीटा होगा वो बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। अगर हम यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू रख लो, तो यानी कि ये कोई भी दोनों आपस में राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल नहीं बनाएंगे। यानी कि ये कैसे होंगे, हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। यानी कि ये दोनों कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। अच्छा, ये एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी कि एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग न्यून कोण, और एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जिस एंगल्स की जो मीज़र है वो 0 से लेके 90 के बीच में होती है, 0 और 90 के बीच में होती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो ये दोनों एंगल्स होने वाले हैं वो एक्यूट एंगल होने वाले हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात समझते हैं कि इस 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होते हैं, यानी कि इसकी सम्मुख भुजा होती है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं अल्लाह, हाइपोटेनस। ओके, अब इसी प्रकार से अगर हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें कि अगर इस थीटा को रिस्पेक्ट ले रहे हैं, इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है ना, इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखें, अगर हमने इसे रेड से दिखाया, ध्यान देना, अगर रेड से दिखाएं तो इस थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का। इस हाइपोटेनस को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इस परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब,
लम। अब अगर हम इस अल्फा को रिस्पेक्ट में माने, ध्यान देना, अगर इस अल्फा को रिस्पेक्ट में माने तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, इसीलिए मैंने अलग मार्कर से दिखाया, अलग मार्कर से दिखाया, ठीक है ना। तो क्या कहें यहाँ पे, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्या कहा मैंने कि अगर कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक तो 90 डिग्री फिक्स है, इस 90 डिग्री के फिक्स वाली साइड कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेनस, बचेंगे ये दोनों। यानी कि अब जो एक्यूट एंगल है, कौन से एक्यूट एंगल को ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो साइड देखी जाती है उसके अपोजिट में भाई क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाली। और इस अल्फा के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली परपेंडिकुलर मानी जाएगी, और फिर बची हुई तो बेस हो जाएगी। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड मिलने वाली हैं। एक तो कौन सी मिलने वाली है, एक हाइपोटेनस मिलने वाली है जिसे हम लोग बोल देते हैं हिंदी में कट। एक मिलने वाली है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसे हम लोग बोलने वाले हैं लम। और एक हमारे पास तीसरी आती है बेस, यानी कि जिसे हम बोलने वाले हैं आधार, जिसे हम बोलने वाले हैं आधार। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, ध्यान देना, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगी और परपेंडिकुलर क्या होगी और बेस क्या होगी। तो देख ध्यान देना कि जो हाइपोटेनस होगी वो क्या होगी, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड यानी कि सामने वाली साइड, ठीक है ना, बिल्कुल इसके अपोजिट में, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे दिखा दे रहा हूँ मैं, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगी, ये ध्यान रखना, अपोजिट साइड ऑफ रिस्पेक्टेड एंगल, यानी कि जो हमने रिस्पेक्ट में लिया है एंगल के, अगर हम थीटा को रिस्पेक्ट मान रहे हैं तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, अगर इस अल्फा को एंगल मान रहे हैं तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर। और ये तो फिर सही दी बात है कि अगर 3 साइडें हैं तो अगर 2 हमने पता कर ली तो जो रिमेनिंग साइड रह जाएगी वो क्या बन जाएगी, हमारे पास बेस बन जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो यानी कि ये चीज़ 3 चीज़ें बातें थी हमारे पास, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। हाइपोटेनस कौन सी होगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है यानी कि अपोजिट साइड है। परपेंडिकुलर क्या होगी, यानी कि जिस एंगल के अपोजिट हम जिसके एंगल के रिलेटेड करके देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। और फिर हमारे पास जो बेस होगा वो क्या होगा, यानी कि जो रिमेनिंग साइड होगी वो बेस होगा जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये वाली हमने बातें जो है थोड़ी छोटी छोटी सी बातें थी, उनके समझना जरूरी था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं, क्या होते हैं, रेशियोज भी होते हैं। तो उन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम समझेंगे, और वो कितने होते हैं, 6 होते हैं नंबर में। कौन कौन से होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड, ठीक है ना। तो हम उसमें लिखते हैं और फिर आपको आगे से बढ़ाते हैं ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इससे कि अब आगे होने वाला क्या है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसको बना लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जिसमें लिखा हमने त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इसे। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। यानी कि साइन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ज्या, कोसाइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श, को टेंजेंट को बोलते हैं, यहाँ पे जो व्यू लिखा है ना इसका मतलब है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है ना, व्युत्क्रम स्पर्श, और सेकंड का मतलब होता है व्युत्क्रम कोज्या, और कोसेकंड का मतलब होता है व्युत्क्रम ज्या, ठीक ना। इसको हमने अगर ध्यान रखना, ये तो अगर कभी आगे ये बड़े बड़े मतलब अगर इनका पूरा नाम लिखा है तो मैं से ऊपर यानी कि इनमें आगे वाले जो लेटर है ना, इनिशियल लेटर है इसका जो शुरुआती वाला अक्षर है, इसे हम कैपिटल बना सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो कभी भी इसे कैपिटल मत बना देना, ये गलत माना जाता है, ठीक ना।